हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे और इसका पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सेकंड है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। वीडियो पॉज करके इसके सत्य कथन को बताइए। कौन सा आंसर होगा इसका? ए का हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। सेकंड नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? ए 2014 में, बी 2016 में, सी 2018 में, डी 2020 में। सेकंड नंबर 2016 में शामिल किया गया था। थर्ड नंबर देखेंगे, प्रमुख दिवस और उसके थीम से मेल करना है आपको और सही कौन सा युग्म इसमें गलत है और आपको बताना है। ठीक है, एक जगह दिवस दिया है, एक जगह थीम दिया है। तो पहले देखेंगे, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पहले ऑप्शन में है। उसकी थीम बताया है भूमि के लिए एकजुटता और हमारी विरासत हमारा भविष्य। सेकंड नंबर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और उसकी थीम बता रखा है हर किसी का स्वागत है। थर्ड नंबर है विश्व शरणार्थी दिवस का थीम बताया है पूरे विश्व एक घर। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड और थर्ड के सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा तो आपके क्या बताना है? गलत बताना है। तो यानी सेकंड और थर्ड गलत है और फर्स्ट वन सही है। फोर्थ नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। सेकंड नंबर, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। असत्य कथन को बताना है, केवल एक, बी केवल दो, सेकंड, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर का बी हो जाएगा, यानी केवल दो सही है। फिफ्थ वन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई? ए लोकदर्शन रेग्मी, बी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सी विक्रम मिस्त्री, डी गिरीश कांति। फिफ्थ नंबर का हो जाएगा सी विक्रम मिस्त्री जी को। छठा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक, कथन एक, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है। थर्ड नंबर, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। असत्य कथन बताना है आपको। ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? क्या होगा इसका? और ये आपका हो जाएगा सी, यानी एक और दो क्या हैं? गलत हैं, केवल थर्ड नंबर सही है। सेवंथ नंबर, चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। सातवें हो जाएगा सी उत्तराखंड। आठवां नंबर देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी लीबिया, सी मोरक्को, डी केन्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। नाइन्थ नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला हो गया, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। सेकंड नंबर, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इसमें सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए और तब जाके लगाया करिए। पहला नंबर हो जाएगा केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है, यानी केवल ये सेकंड ऑप्शन गलत है। 10वां नंबर देखेंगे दोस्तों, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ए यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। सेकंड नंबर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। थर्ड नंबर है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI 28% से घटकर $48 बिलियन हो गया। सत्य कथन का चयन करना है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल सेकंड, यानी ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। सेकंड ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। थर्ड नंबर, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। फोर्थ नंबर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य बताने हैं आपको? ऑप्शन देख लीजिए चारों, और 11वां का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कोई भी सी ऑप्शन, केवल 3 सही है, केवल 3 कथन सही, बाकी गलत है। 12वां नंबर देख लेंगे, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष
कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ए सुबोध कुमार सिंह, बी प्रदीप सिंह खरोला, सी डॉक्टर के रामकृष्णन, डी उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बारे का डॉक्टर के राधाकृष्णन। 13 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। सेकंड नंबर है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। सत्य कथन बताना है आपको। इसमें ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर बताइए इसको। करेक्ट आंसर विल बी डी, केवल 2, यानी ये पहला गलत है। 14 नंबर देखेंगे दोस्तों। 14 नंबर है, हाइड्रोजन परियोजना, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। पहला, हाई थ्रूपुट ऑप्टिक्स नेटवर्क डिमांड सिस्टम। सेकंड, बी ऑप्शन हाईली थ्रस्ट ऑप्टिक्स नेटवर्क डिमांडिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिक्स नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। डी ऑप्शन हाईली थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेवलपिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 नंबर का वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। ये हो जाएगा सी। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। सेकंड ऑप्शन है, G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। थर्ड ऑप्शन, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए में केवल 2, ऑप्शन बी में 1 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 2, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 3, 2 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर देखेंगे, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी पृथ्वी। 16 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी मंगल। असत्य कथन का चयन करें। आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। ठीक, पहला हो जाएगा, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे की सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। सी ऑप्शन है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। डी ऑप्शन है, विक्रम मिश्री के 35वें विदेश सचिव होंगे, भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, सॉरी इनकरेक्ट, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 18वां देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। सेकंड ऑप्शन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सत्य कथन बताना है आपको। इसमें सत्य कथन क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है। 19 नंबर देखेंगे दोस्तों, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मंत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी जापान। 19 नंबर का हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर देखेंगे दोस्तों, इस देखेंगे, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला, यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। सेकंड ऑप्शन, लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी, थर्ड है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और ऑप्शन फोर्थ नंबर है, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। अब इसमें सत्य कथन का चयन करें और ऑप्शन को देखें और वीडियो पॉज करके आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, बाकी 3 और 4 गलत हो जाएंगे। 20 नंबर देखेंगे, चर्चा में रहे कैंडीज, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। ये किससे संबंध है इसका? ऑप्शन है, एशियाई गिद्ध के प्रकार से, बी नशीली दवाओं से, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, डी समुद्री कछुओं के प्रकार से। 21 का हो जाएगा दोस्तों बी नशीली दवाओं से। 22वां नंबर देखेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट ऊंचाई पर स्थित है। सेकंड नंबर, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन, यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में बक्कल और पौरी के बीच स्थित है। इसमें ऑप्शन बताना केवल 1, और ऑप्शन बी हो गया केवल 2, ऑप्शन सी हो गया केवल 3, ऑप्शन डी हो गया सभी कथन सत्य है। तो 22वां हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सत्य है दोस्तों। 23 नंबर देखेंगे,
व्यक्ति और उनके पद की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि कौन किससे सही सम्मिलित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन में 23 में देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है दोस्तों, केवल 3। 24 नंबर देखेंगे, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम क्या है? 24 का क्या हो जाएगा आरोही क्रम? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। 25 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना स्पेन। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। असत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों गलत हैं। 26 नंबर देखेंगे, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। सेकंड ऑप्शन, यह अभ्यास चौथा संस्करण है। सत्य कथन का चयन करना है और ऑप्शन देख लीजिए और करेक्ट आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केवल 2 कथन सही है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा नागस्त्र 1 क्या है? आपको बताना है। नागस्त्र 1, ऑप्शन ए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ऑप्शन बी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, सी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, डी बाह्य ग्रह है। आपका आंसर हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आंसर टिक करिए। 27 का हो जाएगा आपका बी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ये आप जो एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। 28 नंबर देखेंगे, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया? पहला ए ऑप्शन, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद, बी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर, सी एम्स दिल्ली, डी KGMU लखनऊ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28 का ए हो जाएगा आपका। 29 नंबर देखेंगे, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी नाइजीरिया। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। 38 नंबर है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? ये आपको बताना है क्या है। पहला है ए ऑप्शन एक्सो प्लेटनेट, बी ऑप्शन ब्लैक होल, सी छोटा तारा, डी पनडुब्बी। 38 का हो जाएगा आंसर एक्सो प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर देखेंगे, हम तेजी के साथ चलेंगे क्योंकि ये फटाफट सीरीज है। 31 नंबर देखेंगे, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? 31 का डी, अपना प्यारा भारत करेगा। 32 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिक्टस क्या है? 32 नंबर का वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, यह है मच्छर है। 33 नंबर, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ए IIT रुड़की, बी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIT चेन्नई, सी IIT कानपुर, डी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। 33 नंबर का हो जाएगा आपका बी, यानी NIT चेन्नई। 34 नंबर, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICET पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली में, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नई दिल्ली में। 35 नंबर, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन, हाल ही में 35 नंबर देखेंगे, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? ए मिशन इंद्रधनुष, सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 36 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? ए हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है, बी नेपच्यून का एक चंद्रमा, सी कुइपर बेल्ट से धूमकेतु, डी शनि का एक नया खोजा गया चंद्रमा। 36 का हो जाएगा दोस्तों ए। 37 नंबर देखेंगे, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका है विषय ए प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 38 नंबर देखेंगे दोस्तों तेजी के साथ, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना? ये कौन सा देश बना है? ए थाईलैंड देश बना है। हाल ही में खबरों में रहा गुड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। 40 नंबर देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वधर्म योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों बी
आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 41 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। ठीक है दोस्तों, इंडिकोनेमा क्या है? तो इंडिकोनेमा ये है कोम्बोनेमाइड डाइटम का नया वंश। ठीक है दोस्तों, ये नया वंश है। 42 नंबर देखेंगे, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया? किसका किया ये दोस्तों, बताइए। 41 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 43 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा मुंदल किला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका डी यानी कर्नाटक में। 44 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम नेम्स 2024 लॉन्च किया? ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर मारिए इसका। करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 45 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 जारी किया? कौन जारी किया? ये जारी किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HPI। 46 नंबर देखेंगे, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोटक के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। 47 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की? ये कौन सा देश है? ये आपका बांग्लादेश। 48 नंबर, तीरंदाजी विश्व कप में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? ये किसने किसने जीते हैं? धीरज बमदेवरा। 49 नंबर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? ये विषय था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। कितना प्यारा, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। 50 का देखेंगे, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में। और इसका सेट 3 आपका MCQ का नेक्स्ट वीडियो में आएगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।